तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, हमारा दुआ है। आज की दुनिया में हमने एक रिपोर्ट जायज़ा बनाया है। आपने भी कभी सोचा होगा ये जो है किसान भाई हैं तो और मज़दूर हैं, ये क्यों गुर्बत में दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, गुर्बत बढ़ता जा रहा है। इसका वजह आपके समझ में कभी आया है नहीं आया, हम आपको कुछ जायज़ा रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, आप भी गौर करना। किसान किस वजह से गुर्बत में जा रहा है, बहुत गुर्बत है, तंग हाल हैं। गरीब दिहाड़ीदार जो है ना, उसका कुछ भी पूरा नहीं होता, ना पैसा होता है उसके पास, ना कुछ खाने पीने का, मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। इसका क्या वजह है, ये हम एक ज़हन बना रहे हैं, उसे आप भी अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे समझ के मुताबिक 2014 से हम ये ज़राअत का काम कर रहे हैं, कपास और गंदम, ये दो फसल काश्त करते हैं। पिछले साल गंदम का बहुत हमने खिसारा उठाया। उसकी वजह ये थी, एक तो बहुत सारे बीमारियां गंदम में लगते थे, वो भी कंट्रोल कोई से कोई होता था, किसी से नहीं होता। तो दूसरी बात, जब गंदम तैयार हुआ तो हुकूमत का जो रेट मुकर्रर था 3200, उसे बढ़ाकर 3400 के करीब कर दिया गया, 2.5 मन 100 किलो का बोरी। तो जो किसान होता है वो दाना स्टॉक नहीं कर सकता, उसके पास ना गोदाम होता है, ना तो इतना पावर होता है, वो बेचना होता है उसी वक्त। जब हमारे से बिक गया 3400 के हिसाब से, अभी तकरीबन 6 महीने गुजर गए हैं, तो वो ही गंदम 5000 रुपये फ़रोख्त हो रहा है मार्केटों में। क्या हम ये ज़हन बनाते हैं कि उन्होंने इसको काश्त किया था, व्यापारियों ने मेहनत किया था, हमने उसको उगाया, जोड़ बनाकर उसको बेचा 3400 रुपये में, अभी वो 6000 रुपये में बिक रहा है, 5000 में बिक रहा है। ये कैसा कानून है, इस पे नज़र करना, गौर करना। दूसरी बात, उसके बाद हमने ये काटन काश्त किया। जब काश्त करने के वक्त हमें कुछ अंदाज़ा था ये मुश्किल साल है, इसे काश्त कम किया जाए। तो हम जब काश्त करने का इरादा बनाते, इसी मुश्किल हालात की वजह से हमने काश्त का इरादा जब बनाया, तो हमने ये सोचा कि भाई 5-6 एकड़ काश्त कर लेते हैं इस साल। मुश्किल हालात हैं, गंदम ने खिसारा दिया है बहुत सारा। उसकी वजह से हमने जब रब्ता किया अपने दुकानदार डीलर से कि हम 5 एकड़ के करीब काश्त करते हैं काटन, उसने कहा नहीं भाई, आप तो कमले हैं, कपास को 20-22 हज़ार रेट लगता है फी मन इस साल। अमेरिका में वायरस है, ये है वो है, इसको काश्त करो, बढ़ा के करो। हमने ये सोच कर तो हमने ये काश्त किया है, 15-20 कुमा काश्त किया है। उस पर बहुत सारे खर्चे हुए हैं। अब रेट जो है ना 4000 फी मन इन्होंने बनाया हुआ है। ये जब हम ज़राअत के इसे निकल जाता है, किसानों से निकल जाता है, इसका रेट 10,000 बन जाता है, 20,000 बन जाता है। अभी 2014 से मैंने काश्त का सिलसिला जब शुरू किया, अभी 20 चल रहा है। इन 6 सालों में कम अज़ कम इस काश्त से हमने खिसारे भरते भरते अब मेरे ऊपर 6.5 लाख रुपए का कर्जा बन गया है, जो कि इस काश्त के कर्जे से अलावा मैंने देना है। उसमें कर्जे का ये शेड्यूल खुशहाली बैंक से लिया, किसी दोस्त से लिया, बस ये कर्जे बहुत बढ़ते गए तो अब हम तंग आ चुके। ये किसान बहुत तंग है, एक मैं नहीं
सब जो भी किसान है, कोई तो इतना तंग हो गया है, काश्त छोड़ दिया, रकबे ठेके पे छोड़ दिए, उसको कुछ नहीं बचा, उसके गाय भैंसें बिक गए। पर दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि अभी ये काश्त को छोड़ दें तो क्या करें, हमारे जहन में आता है कौन सा मजदूरी करें। वो मजदूरी जो दिहाड़ीदार करता है उसकी तरफ देखते हैं, उससे बात करते हैं, वो कहता है भाई 500 रुपया दिहाड़ी है, 600 रुपया, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। उस दिहाड़ी से हमारा घर का खर्चा नहीं चलता। अब महंगाई है, घी देखें 210 रुपये किलो, चीनी देखें 110 रुपये, 100 रुपये किलो मिलता है। दूसरी जो भी अशिया हैं बहुत महंगे हैं। इस महंगाई को देखते हैं दिहाड़ीदार बहुत मुश्किल में गुजार रहे हैं। घर जाने को किसी गरीब का दिल नहीं करता, कैसे जाएं भाई घर। बच्चे कहते हैं क्या आप पैसे लाए हो, दिहाड़ी किया। जिसका 6 दिन दिहाड़ी लगता है, हफ्ते में 2 दिन नहीं लगता दिहाड़ी, वो बहुत परेशान हो जाता है। आटा बहुत महंगा है, ये गंदम हमने काश्त किया 3400 रुपये बेचा, तभी उसको क्या उसने मिलाया गया कि वो 5000 रुपये लगा दिया दिहाड़ीदारों के लिए, वो बहुत परेशान है। दूसरी बात हम देखते हैं, इस किसान के काम को छोड़ दें तो दिहाड़ी करें। दिहाड़ी में क्या पूरा होता है, कुछ नहीं। आपसे ये दरख्वास्त है, हमारा कहने का मकसद ये है, ये महंगाई क्यों इतना है, महंगाई पे क्यों कोई नज़र। हमारे हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, जो भी, उसके बाद हम सुनते हैं हम जी गरीबों को दे रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं, हम सस्ते कर रहे हैं खाने पीने के अशिया। कैसे सस्ते हुए, क्या सस्ता हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिहाड़ी है वो ही 500 का दिहाड़ी मजदूर लेता है। घी 140 से एक साल के अंदर 200 से ज़्यादा उसके कीमत फ़ी किलो हो गया। कुछ नहीं, सस्ता नहीं हुआ, महंगा हुआ है। बस दूसरी बात ये है कि ये जब हम देखते हैं तो सरकारी मुलाजिम हैं, हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उनका तनख्वाह बढ़ाया दिया जाता है। इधर से उनका जो तनख्वाह बढ़ा देता है हमारा गवर्नमेंट, इधर से जो है ना महंगाई, ये टैक्स, खाने पीने के अशिया, जूती कपड़ा, जो कि हर किसी का ज़रूरियात हैं, इस पे टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। क्या ये गरीब के साथ इंसाफ हो गया? नहीं। आपको भी इस बात पे गौर करना चाहिए। तो टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, उनका तनख्वाह बढ़ाने से टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। उनको तो भाई फ़ायदा हो गया, उनके तनख्वाही बढ़ गए, आमदनी बढ़ गया। गरीब को क्या फ़ायदा हुआ, उसका तो कोई तनख्वाह नहीं है, उसने सब कुछ लेना है, खाने पीने के जो भी ज़रूरियात हैं वो तो महंगे कर दिए जाते हैं। हुकूमत को ये नज़र नहीं आता कि अभी टैक्स ना बढ़ाएं, इनके तनख्वाहें कम करें, पाकिस्तानियों को एक जैसा बनाएं, तो मज़दूर को भी फ़ायदा हो, खाने पीने के वो रेट कम कर दिए जाएं जो महंगाई इतना बढ़ गया है। नहीं जी, गरीब, हम गरीबों के लिए कर रहे हैं क्या गरीबों के लिए कर रहे हो भाई, ये तो गरीबों पे जुल्म कर रहे हो। गौर करें, इस बात पे देखें। अगर किसी पाकिस्तानी को ये बात इत्तेफाक हो जाए, वो भी हमें कमेंट करें, किसी दोस्त से शेयर करें। ये देखने की बात है, गरीब अभी खुदकुशी करने पे मजबूर है, घर छोड़ने पे मजबूर है, हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा। हाँ, जिस बात जलता हो या खिताब हो किसी से, हाँ जी हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, क्या वो गरीब हैं, तनख्वाहदार गरीब हैं? नहीं, वो गरीब नहीं हैं, वो अमीर हैं। जिसके पास 40,000, 50,000 महीना, लाख 1.5 लाख आ जाता है, वो कौन सा गरीब है? वो भाई गरीब वो है जिसका 500 रुपये का दिहाड़ी होता है, 8-10 बंदे उसके घर में होते हैं, बच्चे, उनका ज़रूरियात 500 से कैसे पूरा होता है। आप इस बात पे सोचें, देखें। वो कहते हैं कि हाँ जी परचम के साए तले हम एक हैं। एक हुक्मरानों को नहीं, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को नहीं सोचना चाहिए, उन पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए
जी रोड पे हम बैठ गए, मुतालबा है, डॉक्टर्स हैं जो भी हैं, इंजीनियर हैं जो भी हैं, जो पुलिस वाले हैं, कहते हैं जी हमारा तनख्वाह बढ़ा दिया जाए, ये गुजारा नहीं हो रहा। भाई तनख्वाह बढ़ाने से आप ये मुतालबा कर दें कि टैक्स कम करें, तनख्वाह ना बढ़ाएं, एक जैसा पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, टैक्स कम करें, सस्ता करें, जो कि हर कोई ख़रीद सके, अपना ज़रूरियात पूरा कर सके। ये बात करना आपको चाहिए था। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बात के लिए कि जो हमको ये बात करना नहीं जी, हमारे तनख्वाहें बढ़ा दिए जाएं, हमें ये रिलीफ नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। उस दिहाड़ीदार को क्या आप दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि हर महीने टैक्स बढ़ा दिए जाएं। ये इंसाफ उसके साथ हो गया, ज़राअत के शोबे गरीबों किसानों से भी हो गया। स्प्रे कंपनियां हैं, अपने मर्ज़ी से जो भी रेट लेते हैं, उसे पूछने वाला कोई नहीं। जब कपास का रेट का वक्त आता है, हमारा कोई भी इक़्तिदार पे बैठा हुआ कह देता है ये जी किसानों को दे दो, 4,000 का रेट बहुत है। हमने ये ऐलान कर दिया। भाई ऐलान करने से पहले सोचे किसानों का क्या हाल है, कैसे वक्त गुजार रहे हैं। टैक्स बढ़ाने से पहले सोचे गरीब कैसे गुजारा कर रहा है। टैक्स कम करें, बढ़ाएं नहीं। भाई ऐसे इंसाफ नहीं होता। हमारा ये दरख्वास्त है पाकिस्तानियों से, जो कि पाकिस्तानी हैं, हम गरीब तनख्वाहदार को अमीर समझते हैं, उसका रोज़गार है, उसको अच्छा समझते हैं। उससे ये दरख्वास्त है हुकूमत को बार बार तंग ना किया जाए तनख्वाहें बढ़ाने से। उसे ये कहा जाए कि टैक्स कम करो, तनख्वाहें इसी लेवल पे ठीक हैं। चाहिए तो ये था कि तनख्वाहें कम करो, आपको कहना चाहिए था कम करो टैक्स, तनख्वाहें कम करो, टैक्स कम करो। हुकूमत जब तनख्वाहें बढ़ाता है तो उसने जाहिर बात है टैक्स बढ़ाने हैं। टैक्स जब बढ़ते हैं गरीब मुश्किल में पड़ जाता है। ये देखिए, इन बातों पे सोचिए, अपने राय का इजहार कीजिए, हमें भी कमेंट कीजिए, पता चले कितने पाकिस्तानी इस हमदर्दी में शामिल होते हैं। शुक्रिया। सोचिए, अपने इजहार कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें पता चले इस बात पे कितने पाकिस्तानी इंसाफ पे हैं, गरीब का सोचते हैं। गरीब इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल में है, जो कि ये हम गांव में हैं। यहाँ गांव है, कुछ हमारे बच्चे जो है ना नंगे पांव ज़मीन पे चलते हैं, जूती नहीं होता ख़रीदने का, हमें इतना ताकत नहीं है, पैसा नहीं है। कपड़े जैसे सादे से फटे से पुराने होते हैं, हम गुजारा कर लेते हैं। जो शहरों में दिहाड़ीदार है, गरीब है, हम सोचते हैं, हाँ जी खबरों में सुनते हैं आज फ़िलहाल शहर में कि एक गरीब ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी इस बात पे कर ली, बच्चों ने कुछ खाने पीने के लिए मांगा, उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे, उसने खुदकुशी। पाकिस्तानियों, ये कैसा इंसाफ है? आपको तनख्वाहों का मुतालबा याद है? कितना अच्छा आपका रोज़ी है, जॉब है, उनका आपको याद है? ये कभी याद नहीं आया कि गरीब कैसे गुजारा करेगा जब टैक्स बढ़ाएंगे। इस बात पे हमें भी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आइंदा वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।